हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी? आई होप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों स्वागत है सभी का दिव्य एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस में। और आज की हमारी क्लास दोस्तों कंपाउंड इंटरेस्ट की है। कंपाउंड इंटरेस्ट की सेकंड क्लास है। ये फर्स्ट क्लास हो चुकी है जिसमें हमने कुछ बेसिक कंसेप्ट को समझा है और कुछ मेथड्स भी मैंने वहाँ पर आप लोगों को बताए हैं। तो दोस्तों जिन लोगों ने फर्स्ट क्लास का लेक्चर नहीं देखा है प्लीज़ वो आप फर्स्ट क्लास का लेक्चर देख लीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए आज का सेशन शुरू करते हैं। और दोस्तों सेशन अच्छा लगे ना तो दिल से लाइक जरूर कीजिए, और जो हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर लीजिएगा। तो दोस्तों मैं कुछ आप लोगों को डिफरेंट टाइप का मेथड बता रहा हूँ। डिफरेंट टाइप का नहीं मतलब मेथड ही है वो, लेकिन बहुत ही एक्सपेंशन वाला मेथड है जिसमें सारी चीज़ें आप तो को दिख जाती है ओपनली, है ना। तो उस चीज़ को सीखेंगे। शुरू में थोड़ी सी दिक्कत जाएगी, लेकिन एक बार सीखने के बाद जो है ना क्वेश्चनों को आप पानी की तरह बनाएंगे। ठीक है भाई, तो आइए शुरू करते हैं सेशन। तो सीधे मैं क्वेश्चन लेता हूं क्योंकि मैंने कुछ चीज़ें जो है ना पहले वीडियो में बता दी है। तो जिन लोगों को अगर समझ में नहीं आया भी तो पहला वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, मेरे साथ आप लोग भी रीड करेंगे। मैं आप लोगों को दोनों ही मेथड जो हमारे जो क्वेश्चन बनाने हैं तो वो दोनों ही मेथड कंपेयर करते हुए चलता हूँ। तो 3,000 रुपये का 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्रधन ज्ञात कीजिए। भाई चक्रवृद्धि मिश्रधन रेट कितनी है हमारे पास? तो पहले हम लोग जो है ना मेथड नंबर फर्स्ट देख लेते हैं, फिर सेकंड पर चलेंगे हम। हाँ, रेशियो मेथड है दोनों भाई। हाँ, और एक जो मेथड बताया था मैंने फॉर्मूला बेस्ड, तो फॉर्मूले से भी आप लोग बना सकते हो जो हम बचपन में पढ़ चुके हैं पहले पिछली क्लासेस में। तो ये हमारा रेशियो बेस्ड मेथड है। रेट आपकी 20% है, तो 20% रेट है और टाइम है हमारे पास 2 साल का। टाइम हमारे पास है 2 साल का। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहला काम जो होता है ना हमारा, सबसे पहला काम होता है जो रेट होती है ना, रेट इसको फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं हम लोग। फ्रैक्शन मतलब भिन्न बना लेते हैं। तो इस तरह से आप भिन्न में बदल सकते हैं इसको। ये हो जाएगा 20×5 100, मतलब 1/5। तो ये नीचे का हमारा मूलधन होता है, ऊपर का हमारा ब्याज होता है, 1 साल का ब्याज, साधारण ब्याज, है ना। तो इसी को लेते हुए हम लोग बनाएंगे। तो पहला मेथड कहता है पहला साल और दूसरा साल। हम यहाँ से रेशो तैयार करेंगे, मूलधन और मिश्रधन का कंप्लीट रेशो बना लेंगे हम लोग पहले। हाँ, तो मूलधन कितना है? 5 है और ब्याज कितना है? 1। मतलब पहले साल में क्या हो जाएगा, ये 5 से 6 हो जाएगा। दूसरे साल में फिर वही 5 से 6 हो जाएगा। इस तरह से हमने देखा ये हो जाएगा, यहाँ पर इंटू करेंगे तो 25 और यहाँ भी इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा 36। तो ये हमारा आ गया, ये हमारा मूलधन का रेशो है और ये वाला जो है हमारे मिश्रधन का रेशो है। इन दोनों का जो डिफरेंस बनेगा, इन दोनों का जो डिफरेंस बनेगा वो चक्रवृद्धि ब्याज बन जाएगा, है ना। तो अभी हमको क्या पूछा गया? खाली चक्रवृद्धि मिश्रधन पूछा गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, चक्रवृद्धि मिश्रधन निकालेंगे। ये है हमारा चक्रवृद्धि मिश्रधन। अब दोस्तों हमें एक रेशो की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास यहाँ पर देखो मूलधन कितना है, 25 रेशो में है। और आपको जो है मूलधन दिया हुआ है, क्वेश्चन में मूलधन दे रखा है आप लोगों को, है ना। मूलधन कितना दे रखा है? 3,000 रुपये। मतलब ये 25:3000 के बराबर है। अगर ये 25:3000 के बराबर है तो 1 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा देख लो। 25 से इसको काट दो भाई, 25 से 25 और 25×12 300। तो 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास आएगी 120। हमें मिश्रधन निकालना है तो हम क्या करेंगे, 36 में 120 का इंटू कर देंगे। अगर ब्याज निकालना होता तो हम ब्याज में करते, है ना। तो हमें तो मिश्रधन निकालना है, इसका इंटू कर दीजिए। तो 12 × 72 और 12 × 36 और 7 43। तो भाई 4320 रुपये आपका मिश्रधन हो जाएगा। क्लियर है भाई? आई होप ये मेथड आप लोगों को इजीली क्लियर होगा। तो हम लोग जो है ना एक और मेथड समझते हैं। हाँ दोस्तों, आज की क्लास में जो है ना क्वेश्चंस बनाएंगे हम दोनों ही मेथड को कंपेयर। पर कुछ ये जो सेकंड मेथड है कई जगह आपको नहीं भी लगेगा तो फर्स्ट से हो जाएगा, और कई जगह हम सेकंड का यूज़ करना पड़ेगा हमें। हाँ, कुछ क्वेश्चनों के लिए। तो मेथड नंबर सेकंड क्या कहता है? मेथड नंबर सेकंड भी मिलता जुलता ही है, कोई डिफरेंस नहीं ज़्यादा। हाँ, मेथड नंबर सेकंड पे जो है ना ब्याज के ऊपर ब्याज चलता है बस। रेट मतलब इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, ब्याज के ऊपर ब्याज, ये हमारा मेथड है सेकंड नंबर। और चक्रवृद्धि ब्याज होता ही वही है, ब्याज के ऊपर ब्याज। तो हमें रेट पता है, 20% रेट पता है। सबसे पहला काम इसको भी यहाँ फ्रैक्शन में बदलेंगे हम, तो ये हो जाएगा 1/5।
टाइम हमारे पास 2 साल का है, टाइम 2 वर्ष का है। तो हम क्या करेंगे, 2 वर्ष का टाइम है ना, तो हम क्या करेंगे, जो नीचे वाला जो मूलधन होता है इसका स्क्वायर कर लेंगे। स्क्वायर करने पर कितना हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा। तो ये हमारा बन जाएगा मूलधन का रेशो। 5 का वर्ग 25, 2 साल के लिए मूलधन हो जाए, मतलब मूलधन का रेशो हो जाएगा ये। अब बात करेंगे यहाँ पर हम पहले साल और दूसरे साल, 2 साल वाली बात है तो इस तरह से ले लेंगे हम लोग, है ना। तो पहले साल का ब्याज जो है मूलधन के ऊपर लगेगा 1/5 रेट से, तो 25 का 1/5, तो ये आ जाएगा 5। मतलब पहले साल साधारण ब्याज 5, दूसरे साल भी जुड़ जाएगा। ये जो पहले साल वाला साधारण ब्याज है दूसरे साल में भी तो जुड़ेगा। तो इस तरह से 5 यहाँ भी लेना है, 5 यहाँ भी लेना है हमें। अब अगले साल जब ब्याज लगेगा, दूसरे साल, ये दूसरा साल है, यहाँ का ब्याज जब निकलेगा तो इस पे ब्याज लगेगा, इस ब्याज के ऊपर ब्याज लेना है हमें। तो इस पर हम ले लेंगे, वही रेट हमारी वही चलेगी 1/5। तो 5 से 5 गया तो 1 रुपये, तो यहाँ पर हम ले लेंगे 1 रुपये। तो ये हमारे पास देखो दोस्तों, यहाँ से जो है ना ये पूरा का पूरा हमारे पास ब्याज आ गया। कौन सा ब्याज आ गया, ये हमारे पास CI आ गया, चक्रवृद्धि ब्याज आ गया। 10 और 10 मतलब 5 5 10 और 1 11 के रेशो में आ गया। हमें चाहिए चक्रवृद्धि मिश्र धन। चक्रवृद्धि मिश्र धन चाहिए तो क्या करेंगे हम, मूलधन कितना है 25 और ब्याज कितना है 11, इन दोनों को प्लस कर दो, 25 + 11 तो 36 रेशो में, अभी रेशो में चल रहे हैं हम लोग, हाँ रेशो में 36 रेशो हमारा मिश्र धन है। अब हमें एक रेशो का मान भी तो निकालना है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 25 बराबर ही तो ये आपका कितना है 3000 है, 25 बराबर 3000, तो 1 बराबर 120 और 120 का इंटू हम इसमें कर देंगे, तो हमारे पास मूलधन आ जाएगा 4320 रुपये। देखिए दोस्तों वही आंसर आएगा इससे भी। आई होप दोनों ही मेथड आप लोगों को अच्छे से क्लियर हुए हैं और क्वेश्चन क्लियर हुआ है। हम लोग जो है ना ज़्यादा यूज़ इन दोनों का ही करेंगे भाई आज की क्लास में, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर सकते हो। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, मेरे साथ भी रीड करेंगे आप लोग। और दोस्तों पेन और नोटबुक लेकर ज़रूर बैठिएगा, हाँ, जो चीज़ नोट करने की उसको आप आसानी से नोट कर सको। और दोस्तों देखिए, एक क्वेश्चन में आपको ये मेथड क्लियर नहीं होंगे, कम से कम 5-7 क्वेश्चन मैं बताऊंगा, उसके बाद में आप लोगों को खुद भी बनाना पड़ेगा, ठीक है। घर जाके आप लोग बुक खोल के, जो भी आपकी बुक हो उससे प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा दोस्तों। तो ये मेथड मैं कहता हूँ एक बहुत बढ़िया तरीके से आपको क्लियर होगा और क्वेश्चन जो है ना आप पानी की तरह बहा देंगे, ठीक है। आइए तो अगले क्वेश्चन की ओर। 3 ईयर के लिए अगला क्वेश्चन है, 10,000 रुपये 10% वार्षिक दर पर 3 वर्ष के लिए दिए गए, अवधि के अंत में चक्रवृद्धि ब्याज कितने रुपए होंगे। तो पहले मेथड नंबर फर्स्ट देख लेते हैं हम लोग, है ना। अब ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। 10%, तो 10% का फ्रैक्शन क्या होगा, 1/10, है ना। तो ये नीचे वाला मूलधन, ऊपर वाला ब्याज। अब कितने साल की बात है, 3 साल की बात है। तो यहाँ से फिर वही पहला साल, दूसरा साल और तीसरा साल। यहाँ से हम मूलधन और मिश्र धन का रेशो निकालते हैं, ये याद रखिए भाई, हाँ। तो कितना हो जाएगा, 10 से 11 हो जाएगा, तो 10 से 11 हो जाएगा पहले साल, दूसरे साल भी 10 से 11, तीसरे साल भी 10 से 11 हो जाएगा। इस तरह से मूलधन का रेशो आ जाएगा 1000, आपका मिश्र धन का रेशो आ जाएगा 1331, है ना। अब ये हमारे मूलधन का रेशो है, ये हमारे मिश्र धन का रेशो है। यहाँ से अगर हम दोनों का डिफरेंस ले लेते हैं, दोनों का जो अंतर होता है वही हमारा चक्रवृद्धि ब्याज का रेशो हो जाता है, तो 331 हो जाता है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर होगी दोस्तों। अब हमें एक रेशो की वैल्यू निकालना है, तो हमारे पास मूलधन का रेशो कितना है, 1000 है, और मूलधन है कितना वास्तव में, मूलधन हमारा है 10,000 रुपये। तो मतलब ये 1000 किसके बराबर है, 10,000 के बराबर है। 3 0 से 0 गए, तो 1 यूनिट का वैल्यू आ गया हमारे पास 10, है ना। अब ये आ गया तो हम यहाँ पर 10 का इंटू कर देंगे, तो हमारे पास चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा 3310, है ना। अगर मिश्रधन निकालना है तो यहाँ पर 10 का गुना कर देंगे हम, तो मिश्रधन आ जाएगा। तो इस मेथड से केवल 2 चीज़ें निकलती है जनरली, इस मेथड से 2, चक्रवृद्धि ब्याज और मिश्रधन। तो जब आपके पास सिंपल रेट हो, हाँ, तो इसका भी यूज़ कर लेंगे हम लोग कहीं कहीं, और नहीं तो सेकंड मेथड तो है हमारे पास। सेकंड मेथड से बहुत सारी चीज़ें निकलती है, हाँ। तो जैसे इसमें रेट कितनी है हमारी, रेट हमारी 10% है फिर से, तो हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन बना लेंगे इसका।
अब टाइम हमारा कितना है, 3 वर्ष है, तो 3 वर्ष है, तो इसका हम देखिए दोस्तों अब क्यूब करेंगे, ये जो मूलधन है ना इसका क्यूब होगा अब, है ना, तो क्यूब हो गया, ये कितना हो जाएगा 1000। तो हमारे मूलधन का रेशो कितना है, 1000 है, कितना है 1000। अब दोस्तों यहां से देखिए पहले साल, दूसरे साल में जाएंगे, तीसरे साल में जाएंगे, हम 3 साल है, तो पहले साल में जो है ब्याज लगेगा मूलधन के ऊपर किस रेट से, 1/10 की रेट से, 0 से 0 गया, कितना आया 100 रुपये। तो पहले साल का साधारण ब्याज 100 रुपये। अब यही साधारण ब्याज दूसरे साल में भी ऐड हो जाएगा और तीसरे साल में भी तो जुड़ेगा भाई, ये तीसरे साल भी तो जुड़ेगा, तो तीनों साल में। और क्योंकि साधारण ब्याज क्या होता है, बराबर होता है, प्रत्येक साल बराबर होता है, पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, हर साल बराबर चलता है, ठीक। अब दूसरे साल में ब्याज निकालना है हमें, तो इस 100 रुपये पर ब्याज लगेगा, इस पे ब्याज लगेगा तो दूसरे साल का आएगा, तो इस पे लगेगा, रेट वही रहेगी हमारी, तो कितना आया 10 रुपये, तो यहाँ भी 10 होगा, और ये ब्याज तीसरे साल भी तो जुड़ेगा, तो यहाँ भी जुड़ जाएगा, ठीक है भाई। अब तीसरे साल के लिए निकालना है, तो तीसरे साल में इसके ऊपर ब्याज लगेगा और इसके ऊपर, दोनों के ऊपर ब्याज लगेगा, तो वो जाएगा तीसरे साल में। तो 100 रुपये के ऊपर तो हम पहले ही निकाल चुके 10 रुपये, तो 10 यहाँ पहले ऐड कर दीजिए आप। अब इस 10 रुपये के ऊपर फिर ब्याज निकालना है हमें, और रेट हमारी कितनी है 10, 1/10, तो 1 रुपये, तो ये यहाँ जाके जुड़ जाएगा। इस तरह से हमने देखा ये फाइनल जो है, ये पूरा जो है, ये पूरा ब्याज है, ये पूरा इसके अंदर जो है ना पूरा चक्रवृद्धि ब्याज है, कौन सा, CI का, और रेशो में है, तो ये हो जाएगा 331 हो जाएगा रेशो में। साधारण ब्याज की बात करें तो यहाँ से साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, 100, 200, 300, साधारण ब्याज का रेशो हो गया, है ना, ये वाला। CI और SI का अंतर देखें तो अंतर भी तो आ जाता है यहाँ से, ये अंतर हो जाएगा, ये वाला अंतर हो जाएगा 10, 20, तो ये आ जाएगा कितना 31। अगर आपसे पूछा कि दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, तो ये दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा, तीसरे साल का ये पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को मिलती है, पर अभी हमें जो निकालना है उस पर फोकस करते हैं हम। हाँ, तो हमारे पास मूलधन कितना है, 10,000 है क्वेश्चन में देखिए, तो ये 1000 मूलधन का रेशो है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा 10,000 के, और यहाँ से हमारे पास एक रेशो की वैल्यू आ जाएगी, 3 0 से 3 0 गए, तो 1 बराबर आ जाएगा 10, और 1 बराबर 10 आ गया। हमें चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, तो हम इसमें 10 का इंटू कर देंगे, तो हमारे पास 3,310 रुपये, ये आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है भाई। उम्मीद करता हूँ दूसरा क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ, मतलब दूसरा जो मेथड है वो भी समझ में आप लोगों को अच्छे से आया है, दोनों ही मेथड क्लियर है। अगर क्लियर है तो चलिए और भी कुछ क्वेश्चन हम बना के देखते हैं जो डिफरेंट टाइप के होते हैं। तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें दोस्तों, और शेयर ज़रूर करिए, और जो हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और अगला क्वेश्चन जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं दोस्तों, किसी धन का 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 102 रुपये है, उसी धन का उसी दर से उतनी ही अवधि के लिए साधारण ब्याज कितना होगा। अब दोस्तों आपसे साधारण ब्याज पूछा गया है, साधारण ब्याज पूछा गया है, तो हम मेथड नंबर 2 का यूज करेंगे, ठीक है। और कैसे यूज करना है, तो आइए 4% रेट है हमारी, तो 4% रेट से हम फ्रैक्शन बना लेते हैं, तो 1/25 बन जाएगा भैया, है ना, बना के देख लीजिए। टाइमिंग हमारे पास 2 ईयर का है, 2 साल का टाइम है, तो हम इसका स्क्वायर कर देंगे, इसका स्क्वायर हो जाएगा 625। ये हमारे मूलधन का रेशो है। यहाँ तक बात क्लियर है भाई, यहाँ तक तो दिमाग में बात सेट हो ही जानी चाहिए। अब आइए आगे, पहला साल और ये दूसरे साल। पहले साल मूलधन पर ब्याज लगेगा 1/25 की रेट से, 25 से 25 बार कटेगा, 625 मतलब, तो पहले साल का 25, दूसरे साल फिर 25, दूसरे साल में भी तो जुड़ेगा ये, पहले साल का जो ब्याज है ना दूसरे साल में भी जुड़ता है साधारण ब्याज, ठीक। अब दूसरे साल का ब्याज जो निकालना है हमें दूसरे साल के लिए, तो पहले इस पर ब्याज लगेगा, ब्याज के ऊपर ब्याज वही तो चलता है, तो 1/25, ये हो गया 1, तो यहाँ पर आ जाएगा 1, है ना, बस 2 ही साल की बात है। तो ये जो पूरा है ये पूरा हो गया हमारा क्या, ये हो गया हमारा CI, ये पूरा जो इसके अंदर है ये हमारा CI हो गया, कितना हो गया ये 51, ठीक। SI कितना हो गया, तो पहले साल का 25, दूसरे साल का 25, तो साधारण ब्याज का रेशो कितना हो गया 50,
है ना। अंतर बोले तो अंतर हो जाएगा 1, तो अंतर से अभी कोई मतलब नहीं है हमें। हमको साधारण ब्याज दिया, सॉरी चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है, कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है 102 रुपये। तो यहाँ पर कंपाउंड का रेशो क्या है 51 है, और यहाँ पर 102 है, तो ये 51 बराबर 102 के, तो 1 बराबर 2 के हो जाएगा। अब ये 2 का गुना कर दीजिए, साधारण ब्याज नीचे चाहिए हमें, तो इसमें 2 का गुना कर देंगे, तो हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा 100 रुपीज़। 100 रुपये आपका साधारण ब्याज हो गया। कोई प्रॉब्लम गई क्या? नहीं गई। अगर अंतर निकालना तो अंतर भी निकाल सकते हो। ठीक है भाई, तो चलिए फटाफट अगले क्वेश्चन की ओर भी चल लेते हैं हम लोग। चलिए, जैसा कि अगला क्वेश्चन देख पा रहे हैं आप लोग स्क्रीन पर, अगला क्वेश्चन है दोस्तों 16,000 रुपये का 10% वार्षिक दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए जबकि ब्याज प्रति 6 माही देय हो। दोस्तों हाफ ईयरली कंडीशन लग गई। 6 माही की कंडीशन क्या होती है मैंने आपको पहले लेक्चर में बता दी है अच्छे से। 6 माही की कंडीशन क्या होगी, तिमाही की क्या होगी। तो 6 माही में क्या होता है दोस्तों, दर आधी हो जाती है, तो दर हमारी 10% है, तो दर हमारी हो जाएगी 5%, और टाइम डबल हो जाता है, तो 1 वर्ष है तो टाइम हमारा हो जाएगा 2 वर्ष। मतलब बात यह है कि हमको 5% की रेट से 2 वर्ष का CI चाहिए, है ना। तो रेट हम ये वाली यूज़ करेंगे क्योंकि 6 माही के लिए ब्याज निकालना है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/20, इसका फ्रैक्शन 5% का। ठीक है, अब हम सीधे सीधे निकाल लेते हैं, और 2 वर्ष के लिए निकालना है तो हम मेथड नंबर सेकेंड लगा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसका स्क्वायर कर दीजिए, तो स्क्वायर करने पर ये हो जाएगा 400। पहले मेथड से भी आप लोग ट्राई करेंगे बनाने की भी, हाँ। तो ये 400 हो गया। अब हमारे पास पहले साल और ये दूसरे साल, तो पहले साल में क्या होगा, 400 के ऊपर ये मूलधन है हमारा 400, इसके ऊपर 1/20 की रेट लगेगी, तो 400 का 1/20, तो ये हो जाएगा 20 दूनी 40, 20 रुपये। यहाँ भी 20, यहाँ भी जुड़ेगा दूसरे साल में। दूसरे साल ब्याज लगेगा केवल इस पर, तो 20 1/20, तो ये आ जाएगा 1, ये यहाँ जुड़ जाएगा दूसरे साल में। ठीक है, इस तरह से ये हमारा जो है ये पूरा का पूरा ये हमारा हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट। कितना हो गया, 20 20 40 और 1 41। किस रेशो में हुआ, 41 के रेशो में। अब हमें एक रेशो की वैल्यू निकालना है, तो हमारे पास मूलधन दिया हुआ है 16,000 मूलधन है, और मूलधन का रेशो कितना है 400, मतलब ये 400 बराबर है 16,000 के। यहाँ से एक रेशो की वैल्यू निकल जाएगी दोस्तों 40, एक रेशो की वैल्यू 40 निकलेगी, और इसमें हम 40 का इंटू करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4 एकम 4 4 चौक 16, 1640 आपका जो है उत्तर हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर साधारण ब्याज चाहिए तो 20 और 20 40, साधारण ब्याज भी निकाल सकते हो यहाँ से। तो 40 रेशो में, एक रेशो का वैल्यू कितना है 40, तो 1600 साधारण ब्याज हो गया। अंतर निकालना है तो अंतर भी ले सकते हो, CI माइनस SI का अंतर 1 इंटू 40, तो 40 रुपये अंतर हो जाएगा, लेकिन अभी हमें 1640 हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है भाई, तो इस तरीके से आप लोग क्वेश्चनों को बना सकते हो। चलिए आगे चलते हैं, और इसी क्रम में मैंने आप लोगों के लिए, तो ये आप देख लीजिए भाई 6 माही या तिमाही के लिए हो तो कंडीशन अप्लाई कर दीजिए दर वाली। अब हम चलते हैं जिसमें समय फ्रैक्शन में लिया हो। आइए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जैसा कि स्क्रीन पर देख पा रहे हैं आप, 6,000 रुपये का 10% वार्षिक दर से 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है जबकि ब्याज वार्षिक रूप में संयोजित हो। दोस्तों 1.5 वर्ष की बात हो रही है, तो सबसे पहले हम मेथड नंबर सेकंड का यूज़ कर लेते हैं। फर्स्ट से भी बना सकते हो, सेकंड का यूज़ करते हैं हम लोग, हाँ। तो हमारे पास जो है रेट 10% है और टाइम है 1.5 वर्ष, है ना, 1.5 वर्ष है। तो हम रेट को फ्रैक्शन में बदले तो 1/10। अब दोस्तों मैं आपसे कहूँगा कि जब भी टाइम अगर 1.5 वर्ष है ना, तो इसको आप क्या करो, 1.5 वर्ष है ना, इसको 2 मान लो, पूरा पूरा मान लेना है आप लोगों को। ठीक, 2 वर्ष ले लेंगे हम, तो यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा, मूलधन हो जाएगा हमारा 100, ये हो गया हमारा मूलधन। अब दोस्तों पहला साल और ये दूसरा साल, हम पूरा पूरा 2 साल लेकर चल रहे हैं भाई, हाँ याद रखिएगा। ठीक, बाद में हम कम कर देंगे। तो पहले साल 100 रुपये पर ब्याज लगेगा 1/10 की रेट से, तो आ जाएगा 10, यहाँ भी हो जाएगा 10। दूसरे साल में इस पर ब्याज लगेगा, तो यह आ जाएगा 1, ये ब्याज जुड़ जाएगा यहाँ पर। हमने इस तरह से देखा दोस्तों, ये हो गया पहले साल का ब्याज, पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज, और ये हो गया दूसरे साल का। अब आपसे एक बात कही गई थी दोस्तों, यहाँ तो 1.5 वर्ष का ही बोला है ना, और हमने दूसरा साल जो है ये पूरा निकाल चुके हैं। तो हम क्या करेंगे,
इसको 1/2 से इंटू कर देंगे। तो हमारा जो ब्याज होगा दूसरे साल का वो क्या होगा, वो होगा 11/2। हमारे दूसरे साल का ब्याज जो है ना 11/2 लेना है हमें। हाँ, तो जो भी फ्रैक्शन वाला टाइम बचे उसको यहाँ पर आप लोग दूसरे साल में से कम कर दोगे। अगर तीसरा 3.5 साल है तो तीसरे में से कम करेंगे, है ना। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। तो ये 11/2 हो जाएगा। अब हमारा जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा वो कितना होगा, 10, और ये आधे साल का ये, है ना। तो टोटल कितना हो जाएगा, 10 + 11/2। तो ये आ जाएगा हमारे पास 20, 31/2। ये हमारा CI हो जाएगा, 1.5 साल का CI 31/2। अब हमें एक रेशो की वैल्यू निकालना है। तो हमारे पास मूलधन कितना है भाई, 6,000 रुपये है। तो ये 100 बराबर हो जाएगा 6,000 के, 0 से 0 के। तो 1 बराबर आ जाएगा 60 के, है ना। तो 1 का गुना हम यहाँ कर देंगे, 31/2 × 60, 30 बार जाएगा। 3 तिया मतलब 3 एकम 3 और 3 तिया 9, 930 रुपये आपका हो जाएगा भाई ब्याज। तो समय अगर आपका फ्रैक्शन में आ जाए इस तरह से तो आप लोग उसको भी बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आप लोगों को, ठीक है। और अगर आपको ऐसा लगता है तो मैं एक क्वेश्चन आप लोगों को और बताता हूँ और फिर आप लोग जो है अपने तरीके से मतलब अपने आप प्रैक्टिस करेंगे तो खुद ब खुद स्पीड आ जाएगी। ये दोस्तों अगला क्वेश्चन समझते हैं। ये भी जो है इस तरह से, ये जिसमें पूरा टाइम नहीं दिया हुआ है, तो आपको क्वेश्चन पढ़ना है मेरे साथ में। तो आप लोग पढ़ना शुरू करिए, मैं भी पढ़ना शुरू करता हूँ। 8,000 रुपये का 15% वार्षिक दर से 2 वर्ष 4 माह का वार्षिक रूप में संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज कितना है। 2 वर्ष 4 माह, रेट 15% है, टाइम है 2 वर्ष 4 माह। 15% का फ्रैक्शन बनेगा 3/20। 2 वर्ष 4 माह को मैं लिख सकता हूँ 2 सही 4/12। ये माह को वर्ष में चेंज कर ले हम तो 1/3, मतलब ये बनेगा 2 सही 1/3 वर्ष। इतने टाइम का हमें ब्याज चाहिए इस रेट से। तो दोस्तों हम यहाँ पर मेथड नंबर सेकंड लगाते हैं, है ना। तो मेथड नंबर सेकंड में क्या होता है, ये जो हमारा फ्रैक्शन बना है इसमें इसका, अब देखिए यहाँ पर देखिए 2 सही 1/3 वर्ष है ना, तो हमें पूरा 3 वर्ष का निकाल लेना है पहले, फिर हम उसको बाद में कम कर देंगे। हाँ, तो हम 3 का निकाल लेते तो ये हो जाएगा आपका 8,000। ये हमारे मूलधन का रेशो है ना। तो पहले साल, दूसरा साल और तीसरा साल, ठीक है भाई। तो पहले साल 8,000 रुपये पर ब्याज लगेगा 3/20 की रेट से, तो 20 चौक 80, 1200 हो जाएगा। दूसरे साल में भी जुड़ेगा, तीसरे साल में भी जुड़ेगा, पहले साल का। हाँ, अब दूसरे साल के लिए इस पर ब्याज लगेगा 3/20 की रेट से, तो ये हो जाएगा 20, 60, 6 × 18, 180। तो यहाँ जुड़ जाएगा 180 और 180 यहाँ भी जुड़ेगा तीसरे साल में, ठीक है भाई। अब तीसरे वर्ष के लिए आपको निकालना है तो इस पे भी ब्याज लगेगा और इस पे भी हमें ब्याज लेना होगा, क्योंकि हम ब्याज के ऊपर ब्याज लेते हैं ना भाई। तो ये वही तो बताता है हमें। तो 1200 पे तो हमने निकाल लिया, 1200 पे हमने निकाला था, कितना होता है 6 × 18, 180। तो 180 यहाँ प्लस कर दीजिए आप। उसके बाद में आपको 180 पे फिर निकालना है, तो 180 पे 3/20 की रेट से, तो 20 से कट जाएगा 9 बार 9 × 27, तो ये आ जाएगा 27 रुपये, है ना। तो ये हमारा पूरा टोटल जो है 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। लेकिन हमें 2 साल का तो पूरा चाहिए, क्योंकि हमारा टाइम 2 साल पूरा है। तीसरा साल केवल 1/3 है, 1/3 है तीसरे साल में। तो हम क्या करेंगे, जो तीसरे साल वाला जो ब्याज है चक्रवृद्धि ब्याज, इसका हम पूरे का 1/3 निकाल लेते हैं, ठीक है भाई। तो हमारा पूरा जो टाइम जो दिया हुआ है उसका चक्रवृद्धि ब्याज हमारे पास आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, CI इनको जोड़ेंगे तो 12 12 24, 2580 हो जाएगा। ये 2 साल का तो 2580 हो गया, प्लस तीसरे साल का 1/3 निकालना है, तो इनको जोड़ लो भाई। 360, 1560, 27, 1567, इसका 1/3, 3 से काटो, 3 × 5 = 15, है ना। और बचा कितना, 6। कुछ गलत किया भैया, 1 मिनट। तो ये होगा हमारे पास 12 और 360, मतलब 1200, 360 और 27, तो ये हो जाएगा 1587। इसको काट दीजिए आप, मतलब 1/3 ले लीजिए इसका, तो ये काट देंगे हम। 3 से 3 × 5 = 15, 3 दूनी 6 और 3 9 27, तो ये आ जाएगा 529 1/3 के लिए। तो ये हम 529 ऐड कर दीजिए, टोटल कितना हो जाएगा 9,
10 के 0, 5 5 10 और 1 11 और 2 और 1 3। तो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज का रेशो कितना आया? 3109 रुपये। अब दोस्तों हमें एक रेशो की वैल्यू निकालना है, तो 8000 हमारा मूलधन का रेशो है और हमारा मूलधन भी तो 8000 है, तो एक रेशो का वैल्यू एक ही आएगा। इसका मतलब अगर मैं इसमें एक का इंटू कर दूं तो हमारा 3109, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, तो उम्मीद है आप लोगों को ये क्वेश्चन भी अच्छे से क्लियर हुआ है और इस तरह के सारे क्वेश्चन क्लियर हुए होंगे। तो दोस्तों वीडियो का टाइम काफ़ी लंबा हो चुका है, तो कुछ क्वेश्चन मैं आप लोगों को अगली क्लास में प्रैक्टिस करवाऊंगा। आज के लिए इतना ही, और अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो दिल से लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों को खूब शेयर कीजिए। और जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट ज़रूर कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया।